राम राम दोस्तों। आज मैं आपको के सामने लेके आया हूँ कि हमारी नागर शैली, द्राविड़ शैली और वेशर शैली ये किस तरीके की होती है। और इसमें मैं आपको कुछ स्टैटिक जीके भी बताऊंगा। तो स्टैटिक जीके और इसकी शुरुआत करते हैं। द मेन फीचर ऑफ द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, मतलब जो द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल होते हैं उनका आर्किटेक्चर के मेन फीचर कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं विमाना और शिखारा। अब तीन तरीके की जो शैलियां होती हैं मंदिर बनाने की, वो है नागर शैली, द्राविड़ शैली और वेशर शैली। नागर शैली के मंदिर इस तरीके से होते हैं, द्राविड़ शैली के मंदिर इस तरीके से होते हैं और वेशर शैली के मंदिर इस तरीके से होते हैं। ये सारे मंदिर मोस्टली इन तरीके के, मतलब जो द्राविड़ शैली की मंदिर होते हैं वो मोस्टली साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, और जो नागर शैली के होते हैं ये हमारे उत्तर प्रदेश के जगह पे होते हैं। इनका मुझे आइडिया नहीं है, तो क्या आप बता सकते हैं कहाँ पे पाए जाएंगे? अब बात करते हैं कैपिटल ऑफ सुरासेन महाजनपद। ये कुछ स्ट्रैटेजी जी के स्टार्ट होती है जो मथुरा में है। कैपिटल ऑफ सुरासेन महाजनपद मथुरा। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। कौरव और पांडवों के बीच फ्रूटलेस एफर्ट्स फॉर पीस, मतलब शांति के लिए कुछ बात वार्ता हुई थी जो जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, और वो वार्ता थी उद्योग पर्व। कृष्णदेव राय ने कौन सी सिटी फाउंड की थी? वो थी नागलपुरा। तुलुव डायनेस्टी से रिलेटेड थे इनका अभिनव और आंध्र भोज नाम था। पांचवें सिख गुरु की बात करते हैं, अर्जुन देव, जो जहांगीर के द्वारा मारे गए थे। नवें सिख गुरु जो हमारे थे वो तेग बहादुर जी थे, जिनको औरंगजेब ने मार दिया था। और 10वें सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। हम लोग बात करते हैं बागेश्वर कमर। भारत की पहली महिला है शहनाई के लिए। शहनाई के लिए सबसे पहली महिला कौन है? बागेश्वर कमर। चंडेल डायनेस्टी के द्वारा कुछ मंदिर बनवाए गए हैं। एक कंदरिया महादेव मंदिर, महादेव मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, चतुर्भुजा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, ये सारे मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अब हम लोग बात करते हैं, एक किताब है जिसका नाम है हर्षचरित, जिसको लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट के द्वारा गौतम बुद्ध की जो माँ थी उनका नाम था महामाया, और कौन से ट्राइब से बिलोंग करती थी? वो थी कोलिया से। द फेमस एक्टिविस्ट इरोम चनु शर्मिला, ये अपने आप को जानी जाती थी किस लिए? द आयरन लेडी ऑफ मणिपुर, मतलब द आयरन लेडी ऑफ मणिपुर। क्या नाम था उनका? उनका नाम था इरोम चनु शर्मिला। और अब जो स्ट्रेटेजी के बताने जा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात करते हैं, इंडियन पार्लियामेंट में बजट कब पेश किया जाता है? फरवरी 1। इंडियन पार्लियामेंट में बजट कब पेश किया जाता है? फरवरी 1 को। नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1982 में, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्टैब्लिश हुई थी 1982 में। हेडक्वार्टर ऑफ कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड लोकेटेड। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर कोच्चि में रिलेटेड है, कोच्चि केरला में। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड कोच्चि केरला। द ओनली फर्टिलाइजर टू बी सब्सिडाइज्ड टिल 1977, पोटैश को ही 1977 तक सब्सिडाइज किया गया था। द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इन द यूनियन बजट 2020-21 इज स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, मतलब जो सबसे ज्यादा बड़ा आइटम था खर्चे का यूनियन बजट के अंदर में 2020-21 में, वो था राज्य के शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। द पोचमपड़ इरिगेशन प्रोजेक्ट इज इन तेलंगाना, इट इज बिल्ड ओवर द गोदावरी, मतलब जो पोचमपड़ इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये तेलंगाना के अंदर है और ये बनाई गई है गोदावरी नदी के ऊपर। द पोचमपड़ इरिगेशन प्रोजेक्ट इज इन तेलंगाना, इट इज बिल्ट ओवर द गोदावरी रिवर। हु गिव फाइनल अप्रूवल टू 5 ईयर प्लान? जो 5 ईयर प्लान होते हैं उनके को फाइनल अप्रूवल कौन देता है? वह नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। कौन देता है? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। द फर्स्ट बजट, इंतरिम बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत जब आजाद हुआ था उस समय का जो पहला इंतरिम बजट था वो पेश किया था आर के शनमुखम चेट्टी ने। आर के शनमुखम चेट्टी ने। फिर बात करते हैं, वेयर डिड फर्स्ट मेगा एक्वा फूड पार्क सेटअप इन इंडिया? आंध्र प्रदेश, मतलब कहाँ पे पहला मेगा एक्वा फूड पार्क सेटअप किया गया था इंडिया के अंदर? आंध्र प्रदेश के अंदर। एमडी एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अंशुल कांत जो वर्ल्ड बैंक के थे मगर अब चेंज हो चुके हैं, डेविड मालपास, ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अभी भी हैं। व्हेन डिड द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस हैपन इन उत्तर प्रदेश? 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925, मतलब काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो उत्तर प्रदेश लखनऊ के पास है वो 9 अगस्त 1925 में कांड हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टार्टेड एन उर्दू वीकली द अल हिलाल इन 1912, मतलब अल हिलाल नामक एक उर्दू वीकली न्यूज़पेपर टाइप से, मैगजीन टाइप से उन्होंने स्टार्ट किया था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। आइडेंटिफाई द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बैकलाइट। ग्रुप 11 एलिमेंट्स आर जनरली फाइंड इन फ्री स्टेट, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 11 के एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली फाइंड किए जाते हैं फ्री स्टेट में। फिर बात करते हैं हम लोग कंट्रोल रॉड्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाते हैं उनके अंदर जो कंट्रोल रॉड्स होती हैं वो किनसे बनी होती हैं? इंडियम बोरॉन, कैडमियम। इंडियम बोरॉन कैडमियम। एलिमेंट्स हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस लिथियम। लिथियम के अंदर ऐसा एलिमेंट है जिसमें लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई होता है, मतलब लिथियम में एटॉमिक रेडियाई बहुत बड़ा होता है। कॉस्टिक सोडा एक कंपाउंड है सोडियम का
जहाँ पे एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म और मीथेन कंपाउंड ऑफ कार्बन पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं कैलामाइन की। कैलामाइन इज एन ओर ऑफ जिंक। जिंक का एक ओर होता है कैलामाइन। जिंक का एक ओर होता है कैलामाइन। क्रायोलाइट, कार्नेलाइट एंड फ्लोरालाइट आर एग्जांपल ऑफ हैलाइड मिनरल्स मतलब एग्जांपल ऑफ हैलाइड मिनरल्स। द मेन पॉल्यूटेंट इन द स्मोक कमिंग फ्रॉम सिगरेट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड बेंजीन। मतलब सिगरेट से जो धुआं निकलता है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन पाई जाती है। कई बार पोलोनियम 210 भी पाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं। इथेनॉइक एसिड को एसिटिक एसिड कहते हैं। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर, इथेनॉइक एसिड को एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा। मेगा डाइवर्स कंट्री ऑस्ट्रेलिया, जो सबसे ज्यादा डाइवर्स कंट्री है अलग तरीके की, ऑस्ट्रेलिया। और अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन इंटरनेशनल देयर वर 17 mega diverse countries. Water salinity gradient, halocline. Thermodyne, ocean water layer in which water temperature decrease rapidly with increasing depth. आज हम लोग यहीं पे ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन कल करेंगे। थैंक यू।